केडिया जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर आपका। और आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो जॉब्स डेटा आए हैं, अब इससे आगे फेड अपना फैसला बदल सकता है, इसकी कितनी उम्मीद अब बढ़ गई है, और इसके साथ ही आप अब कैसे देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर की चाल को आगे के लिए? मैम, मैं तरुण भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि देश में चढ़ावे से लेकर विदेश में डेटा तक सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा है। तो जब ये डेटा आया था लास्ट टाइम, तब बिल्कुल ये एक बात समझ में आ रही थी कि नेक्स्ट जब भी डेटा आएगा तो ये रिवाइज होगा ही होगा, क्योंकि जो यूएस की कंडीशन थी उस कंडीशन पे आप 170 की बात कर रहे हैं कि 1,70,000 जॉब्स ऐड हुए हैं, और उसमें किस क्वालिटी के जॉब्स ऐड हुए हैं वो भी आप नहीं बता रहे हो। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो एनुअल रिवीजन होते हैं वो भी पिछले जब से ट्रम्प आए हैं तब से वो एनुअल रिवीजन भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब 2016 से 20 तक भी थे और वापस अभी वो शुरू हो गया। तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि आप पर्टिकुलर एक डेटा को लेके आप अपनी पोजीशंस नहीं बना सकते हो। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि कल का जो डेटा है जो कि 57K के आसपास आया है, इसका अपवर्ड रिवीजन जो है वो नेक्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि अगर आप चैलेंजर जॉब कट के डेटा को देखो तो नई ओपनिंग्स जो है वो आई हैं, सॉरी नई फायरिंग्स नहीं हुई हैं। जॉल्ट का डेटा बता रहा है कि न्यू ओपनिंग्स आई हैं। फिर अगर आप जॉबलेस क्लेम्स को देखो तो वो कम हुए हैं। तो ये सारी चीज बता रही है कि ये डेटा जो आया है ये मार्केट को रिलीफ करने के लिए केवल दिया गया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यूएस को अपना जो डेट है, करीब 15% डेट को रोल ओवर करना है। और वो रोल ओवर जो उन्होंने लास्ट टाइम 2% के नीचे के इंटरेस्ट पे किया था, उसको 4% के नीचे करना जो है, सॉरी 4% के ऊपर करना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटा गोइंग फॉरवर्ड जो है वो आप जब अगस्त आएगा तो रिवाइज होगा ही होगा। बट शायद यूएस को ऐसा लगता है कि जुलाई के डेटा और जब तक आएंगे तब तक काफी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। इस डेटा को देखते हुए एक बात तो बहुत साफ है कि सितंबर में जो रेट हाइक की उम्मीदें चल रही थी वो अब फिलहाल डल होती नजर आ रही है। और नवंबर दिसंबर में वैसे भी रेट हाइक मुश्किल है, क्योंकि यूएस में जो है वो मिड टर्म इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन दौर में वापस जाएं तो अगर आपको याद हो तो बाइडन को जो है, बाइडन के टाइम पे कंटिन्यूस पावेल को ट्रम्प यही बात कह रहे थे कि पावेल को इस समय रेट कट नहीं करने चाहिए और इलेक्शन रिजल्ट का वेट करना चाहिए। तो जब उस समय वो इतना मुखर थे कि रेट कट नहीं होना चाहिए, तो अब रेट हाइक तो वो इस समय जब इलेक्शन सर पे है बहुत मुश्किल लग रही है। और जिस तरह से अगर आप देखें आगे गोइंग फॉरवर्ड, जैसे क्रूड है, क्रूड भी काफी नीचे आ गया है, और उसके बाद वहां पे जो जरूरी वस्तुएं, ये गैस है, इसके भी दाम जो है काफी नीचे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के जो डेटा अगस्त के महीने में आएंगे, जो मैं पिछले 20 दिन से आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, वो काफी कंट्रोल आएंगे। और गोल्ड जो है टेक्निकली 20 डेज के ईएमए को टच कर गया है, एक मीन रिवर्जन यहाँ पे हो गया है। और अभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के काफी नीचे गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रेड कर रहे हैं। जब तक 200 डेज की स्लोप पॉजिटिव नहीं हो जाती और जब